थर्ड के बाद शायद इन दो टीमों के बीच ये पहला मुकाबला है। दुर्भाग्यवश तो मुर्गी को खिताब मिला है सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण टीम के तौर पर। शॉर्ट पिच गेंद स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी ओंकार पाटिल, चूके डॉट गेंद की समाप्ति हुई 5 ओवर के इस मुकाबले में। लेंथ वाली गेंदबाजी पर चूके ओंकार पाटिल, और ये ओंकार पाटिल ने अपना बल्ला खोला, स्लॉट स्वीप के जरिए हासिल किया नंबर 6। ये होता है जलवा ओंकार पाटिल का। नंबर आए 6 तारीफ के काबिल, मैंने कहा था। इस ओवर की तीसरी गेंद एच लगा, लेकिन डिक्लेरेशन क्षेत्र 7 पाटिल हुलवा रोशन सरकार कसरखंड मैं पॉकेट दुगाड़े संदेश, लेकिन रोशन पाटिल के पारी कांत हुआ। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोशन पाटिल ने अपना आपा खोया, लेकिन 3 गेंदों में 7 रन आ चुके थे। टूर्नामेंट को कवर किया जा रहा है। और ये देखिए इसी शॉट की जरूरत थी, रोशन पाटिल को यही करना था, लेकिन वो काम किया। नरेश गोयल ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ऋषभ नाइक यहाँ पर आ चुके हैं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान की बहुत संभालते हुए ओंकार पाटिल के लिए गेंद हवा में, लेकिन मैं कहूंगा ये कैच के लिए प्रयास करना चाहिए था। नो मैंस लैंड में जरूर कैच गिरी, लेकिन वो भूलेंगे नहीं। और इस फुल टॉस गेंद को खेला तो जरूर था मिड ऑन क्षेत्र पर, चीते की तरह दौड़ लगाकर सिंगल पूरा किया। इस मुकाबले को कवर किया जा रहा है। और ये बढ़िया फील्डिंग का नजारा, लेकिन 2 रन जरूर लेंगे ओंकार पाटिल। इतनी जा चुकी है मुर्गी। ओंकार पाटिल ने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, मिडॉन के बीच में से लगाओ के बीच में से गोली की रफ्तार से गेंद गई 4 रन। और ओंकार पाटिल बड़े खिलाड़ी है, जानते हैं इस मुकाबले में उनका खेलना जरूरी। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस के तहत ये दूसरा 24 ओवर में 23 पर टोटल आ चुका। राइट आर्म ओवर द विकेट नरेश गोयल के लिए। और ये देखिए तकनीक का इस्तेमाल, इसे कहते हैं ताकत, टाइमिंग और नजाकत भरा स्ट्रोक। गेंद को निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। नरेश गोयल इसे कहते हैं तकनीक। टेनिस में हम अमूमन देखते हैं संदेश या रोशन ऑन से कम चौके कम छक्के आते हैं। 27 पर टोटल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लीन बोल्ड होकर वापस आ चुके हैं। ये दूसरा करारा झटका मिला मुर्गी टीम को नरेश गोयल के तौर पर। नॉर्थ कर रहा है और ये देखिए ऊंचा शॉट खेला मुकेश ठाकुर ने, जिनके लिए उन्हें भेजा गया था लंबे लंबे छक्के दागने के लिए, लेकिन 0 के उद्यान पर मुकेश ठाकुर के पारी को नहीं करेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंद थी, और ये लगभग मौका था, ये मौका था हैट्रिक का, बल्कि ये मौका ऐसा था कि पूरी तरह से सोनारी टीम वापस आ सकती थी। ये कैच नहीं माने मैच छोड़ा हो। साउथ अफ्रीका जिसे चोकर्स की भूमिका 28 पर टोटल आ चुका है। अच्छा ओवर। ये देखिए ऊंचा शॉट खेल रहे, हर कोई खिलाड़ी आता है छक्का मारने की कोशिश करता है, बल्कि ये ना करे और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ओंकार को किस तरह से रहे ये देखना चाहिए इन खिलाड़ियों को। लेकिन हर गेंद के ऊपर छक्का मारने की कोशिश, हर गेंद के ऊपर बाउंड्रीज लगाने की कोशिश के चक्कर में आहे असं निश्चितपणे म्हणायला काय हरकत नाहीये। दरम्यान हा चेंडू मोठ्या फटक्यामध्ये या चेंडूला परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, परंतु फलंदाज चूक झालेला आहे। चौथं षटक कार्यरत आहे, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार। इथे मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता। ओंकार पाटील जो स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज
वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर खेळतोय, ज्याच्यामध्ये 1 षटकार आणि त्या विश्वासाला खऱ्या अर्थानं सार्थ ठरतोय की नाही ओंकार हे बघणं फार गरजेचं. बॅटची आतली कडा शॉट मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये तैनात खेळाडू जोपर्यंत चेंडूची फेकी करतो वेळ गेलेला नाहीये. 4थं षटक कार्यरत आहे. रणजित गोलंदाजी मार्गावर इथे मात्र जोरदार प्रहार होता. चेंडू हवेमध्ये आहे. वन बाउन्स हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर हा दणदण आता हुआ चौकार. जोरदार प्रहार बॅटची आतली कडा लागते आणि जो की फर्स्ट स्लीपला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या हातामध्ये चेंडू जातो. निर्धाव चेंडूची साथ फटके खेळणं आता इथे जी रिस्क घेणं गरजेचं आहे. लोअर फुटता चेंडू जातो सरळ जो की वाडीच्या लॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि इथे मात्र गडी बाद होतो रनआउटच्या स्वरूपात. आउट आदेश दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार. ये शॉट पटकी हुई गेंद थी, बाउंस हुई एक साथ और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में. दौड़ गेंद की समाप्ति. महज गेंद के अंपायर को पास करते हुए आदेश की अगली गेंद. इस बार अपील हुई थी अंपायर के पास, लेकिन इस अपील को बिल्कुल खारिज कर दिया अंपायर द्वारा और इस दौरान 1 रन निकालने का पूरा मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास और 1 रन पूरी की. लेकिन इस बार अब थोड़ा शांत खेमा अगर वहां पे देखा जाए तो पूरी शांति. और इस दौरान इस गेम को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था और इस दौरान बल्ले का बाहरी किनारा छुआ. आखिरी ओवर बची है और कुछ गेंदें शेष. ये लोअर फुल टॉस गेंद कड़ा प्रहार करने का प्रयास. गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में. तैनात खिलाड़ी जब तक कि थ्रो करे बड़े इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल की है दोनों बल्लेबाजों ने. पर आदेश ने पेश किया है गेंद सोनारी टीम के लिए. आदेश की अगली गेंद. इस गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसे लग रहा था कि उसी अंदाज से लगाने का प्रयास था ओंकार का, लेकिन इस बार रनआउट का खतरा है और यह विकेट का पतन हुआ. का पाएंगे ओंकार पाटिल या नहीं आने वाला वक्त. इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा. सिली मैदान के क्षेत्र में तैनात खिलाड़ी थ्रो करे 1 रन आसानी. महेश दर्वी राइट आर्म ओवर द विकेट. पहला ओवर और ये पहली बढ़िया गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी. छोटे से गांव की मिट्टी के लिए किस तरह से खेलते हैं ये देखना जरूरी है. एज लगा और यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी. यहाँ पर एक और मौका था, लगातार 2 और मौके मिले पूर्वी टीम को पप्पू को आउट करने के. 2 गेंदों के ऊपर 2 मौके. हालांकि 2 सिंगल्स जरूर आए सोनारी के लिए. पहली डॉट गेंद उसके बाद 2 सिंगल. महेश दर्वी तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये स्लोअर वन गेंद की और पप्पू ने अपना बल्ला खोला हुआ बाउंड्री के बाहर. 6 रन और इन 6 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 8 रन. 3 गेंदें 34 रनों की जरूरत और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर. एक और छक्का अदा हुआ. जो रनआउट के तौर पर मौका छोड़ा, जो कैचेस के तौर पर मौका छोड़ा, उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए पप्पू 2 छक्के आए. अब समीकरण बदलता हुआ 25 गेंदें 28 रन और यहाँ पर ये मौका जरूर था, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी. 2 रन मिले. फर्स्ट सेशन में आ चुके हैं गेंदबाज महेश दर्वी. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ बल्लेबाज अपनी तरफ करने की क्षमता और इस गेंद को निकाला गैप्स में से. शॉर्ट रक्षा कवर के बीच में से डीप रक्षा कवर बाउंड्री के बाहर. 4 रन. तो जो 2 मौके मिले थे उस मौके की वजह से जो गंवाए उस वजह से परेशानी हो रही है. मुर्गी बनेगी जो मैन ऑफ द सीरीज. 1 रन जरूर मिला. डिक्लेरेशन क्षेत्र पर गेंद गई. 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ. 20 गेंदें 21 की जरूरत थी. अपेक्षा है और ये बढ़िया गेंद. ऐसी डॉट गेंदों की जरूरत है इस वक्त मुर्गी टीम को. जबरदस्त ताकत के साथ
ये स्लोअर डिलीवरी इस गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग बाउंड्री लाइन के पास, वहां पे तैनात खिलाड़ी जब तक कि थ्रो करे बड़े इत्मीनान के साथ 1 रन पूरी कर ली है दोनों तब्दीली करते हुए। इस बार इस गेम को कारपेट शॉट के सहारे खेल दिया है वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। तैनात खिलाड़ी जब तक कि थ्रो करे 1 रन मुकम्मल की है दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ टोटल फिर एक बार 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन। खेल रहे बल्लेबाज प्रशांत निजी 2 के औसत पर खेले। इस बार चकमा खा गया और चकमा खाने वाले गेंद पर कोई नंबर नहीं मिलते। गेंद गई विकेट मुर्गी टीम के कप्तान को। ये रिवर्स शॉट, हवा में गेंद, काफी वक्त खिलाड़ी मौजूद और ये गेंद 1 बाउंड डिक्लेरेशन एरिया में 1 रन के लिए। 17 रनों की जरूरत है। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार। इस बार हार्डी पट्टे से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन पलक झपकते ही गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज किस अंदाज से किसका खतरा इस वक्त सर के ऊपर सोनारी के। यहाँ पे अपील हुई है अंपायर के पास और ये अंपायर की उंगली ऊपर उठी और ये तीसरे विकेट का पतन। आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज इस वक्त रंजीत मैदान के बाहर। इस बार इस गेंद को कारपेट शॉट के सहारे स्ट्रेट ड्राइव करने का प्रयास था। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पास तैनात खिलाड़ी थ्रो करें बड़े इत्मीनान के साथ। नरेश की अगली गेंद उठाने का प्रयास था, आड़े पट्टे से खेलने का प्रयास था, लेकिन फिर एक बार इस गेंद की रफ्तार को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। जगह पे खड़े रहे गेंदबाज नरेश ने। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अब नजदीक मुकाबला। इस बार अपील हुई थी अंपायर के पास, लेकिन इस अपील में उत्साह था, कॉन्फिडेंस कम था। अपील बिल्कुल अंपायर ने खारिज कर दी। लेग पास के रूप में 1 रन मिलेगी। बढ़ता हुआ टोटल कुल टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। सपोर्टर की दिलों की धड़कनें अगर देखी जाए तो पूरी ताकत के साथ तेजी से दौड़ती होगी। इस बार हवा में ये गेंद खिलाड़ी गेंद के लिए जा रही है विकेट। एक जबरदस्त गेंदबाजी, ताकतवर गेंदबाजी करते हुए मुर्गी टीम के नरेश ने एक जबरदस्त विकेट यहाँ पे हासिल कर दिया। जी हाँ प्रवीण, सही फरमाया आपने, क्योंकि इस वक्त सोनारी टीम के बल्लेबाजों को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए, वक्त की नजाकत को समझना चाहिए, कितनी अहम रखती है हर एक गेंद। इस बार उठा दिया हवा में, ये वाइड के क्षेत्र में एक अच्छी फील्डिंग, एक लाजवाब फील्डिंग। बस फील्डिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट कही जाएगी इस खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन फील्डिंग, और इसी के साथ 1 रन बनेगी और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 28 रन। 6 आखिरी गेंदें और 14 रनों की जरूरत है प्रवीण जीत के लिए। इसका खिताब मिला था जो साल की पहली नाइट श्रृंखला शुरू हुई थी। इस गेम को खेला ऑन साइड के ऊपर, महज मिलेगा सिंगल। सिंगल सिंगल जैसे आएंगे वैसे मुर्गी के खेमे में खुशी की लहर। और ये बेहतरीन छक्का, छक्के के साथ समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। 4 गेंदों 7 रनों की जरूरत। यहाँ पर अगर बराबरी होती है तो बॉल आउट है। बॉल आउट है, श्रृंखला का नियम है। बराबरी होती है तो बॉल आउट। 4 गेंदों 7 की जरूरत। गेंद दीजिए। गेंद गुम हो चुकी है। किसी भी क्षण ऊंचा आसमान में उड़ने की क्षमता। अच्छी गेंद थी, सिंगल मिला। अब हमेशा हम देखते हैं कि बाएं के सामने अगर बायां हो तो परेशानी आती है, लेकिन अब बाएं के सामने दायां है तो 3 गेंदें अब 6 की जरूरत। 3 गेंदें 6 रनों की जरूरत। अगर यहाँ पर 2 गेंदों के ऊपर तो सिंगल आते हैं तो आखिरी गेंद के ऊपर बाउंड्री का समीकरण आ सकता है। तो ये जो शुरुआती 2 रन 50,000 रुपए की एक गेंद की अंतिम इनामी राशि है 1.5 लाख रुपए। और ये शॉर्ट पिच गेंद की, खराब गेंद की, 1 रन पूरा किया। और ये देखिए 3रा रन पूरा किया और ये 4था रन। और अंतिम क्षणों में खराब फील्डिंग का नजारा मुर्गी टीम का। अंतिम क्षणों में महज 2 मिलने वाले थे, वहां पर 4 रन मिले तो 2 गेंदें 2 रन। उनकी मेहनत रंग लाई है। सबसे बड़ा कांटे वाला मुकाबला, सबसे बड़ी हाय व्होल्टेज रोशन। आणि प्रवीण ज्या अंदाजनं पण तुम्ही त्यांना पेश केलेलं असं म्हणजे रायगडची एक म्हणजे पनवेलची एक ताकदची टीम आणि उरणची, ती अगदी त्या विश्वासावर इथे प्रेक्षकांना सुद्धा
एक अगर डॉट गेंद निकलती है यहाँ पर तो यकीन के तौर पर इस मुकाबले की रोचकता और ज्यादा बढ़ेगी। और इस गेंद के ऊपर सिंगल तो निकाला, दूसरा रन पूरा करने की कोशिश और कामयाबी, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता सोनारी टीम ने। क्रूशियल मोमेंट पर जो गलत फील्डिंग हुई मुर्गी की, उस वजह से इस मुकाबले को उन्हें खोना पड़ा, लेकिन जो जंग उन्होंने जताई पहले ओवर में 16 जाने के बावजूद भी, वो जंग काबिल तारीफ थी। लेकिन अंतिम क्षणों में क्रिकेट में कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नयन।